हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी फैमिली रोहित स्टडी शाला में। जैसा कि आप जानते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नजदीक हैं और हमने आपकी तैयारी करवानी स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल फ्री सीरीज चलाई है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ फ्री क्लासेस। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर की सीरीज भी जल्द स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो इसमें क्या होने वाला है, मैथ के आपके 10 चैप्टर्स हैं कुल, तो हर एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब 10 चैप्टर मैथ के तो 10 वीडियो तो बनती है कम से कम इसमें। तो इसमें क्या होने वाला है, संख्या होंगी, संख्या के प्रकार, रोमन संख्याएं, स्थानीय मान, प्रश्नावली करवाएंगे और प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ आज की इस एक सिंगल क्लास में होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से संख्या तथा अंकों के ज्ञान से कुछ भी आता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। सब कुछ इसमें होने वाला है, बेसिक बातें होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद 10 क्लासेस और आएंगी जो अलग अलग चैप्टर्स की होने वाली हैं। इसके अलावा आपके बाकी से भी सब्जेक्ट होंगे, महामैराथन होंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दी हमने आज से ही। सब्सक्राइब करके और अपने जितने भी आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन सब में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए संख्या तथा अंकों का ज्ञान। सबसे पहले हम समझते हैं संख्या होती क्या है। संख्या आप जानते हैं गिनने काम आती है। संख्या से हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये कितने अक्षर लिखे हुए हैं, कैसे गिनोगे, संख्या से गिनोगे। इस लाइन में कितने अक्षर है, कितने वर्ड है, 1 2 3। ठीक है, तो ये संख्या का यूज होता है। हमारे दैनिक जीवन में संख्याएं जरूरी हैं। ठीक है, चलिए अब संख्या को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज, किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अब संख्याओं को हम 3 तरह से लिख सकते हैं जो स्पेशली आपके सिलेबस में है, देवनागरी लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि और रोमन लिपि। जानते हैं पहले देवनागरी लिपि के बारे में, फिर अंतरराष्ट्रीय, फिर रोमन लिपि। आपने देखा होगा जो पुरानी किताबें होंगी, आज से लगभग ज्यादा भी नहीं तो 20 साल पहले की किताबें जो होंगी, 20 या 22 साल पहले की किताबें, उसमें गिनती कुछ हिंदी में लिखी होती थी, मतलब शुद्ध हिंदी गणित में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय लिखते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय लिपि। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लिपि। उसके बाद यहां पर देवनागरी लिपि। ठीक है, और एक होती है यहां पे रोमन लिपि। ये सब संख्याओं को लिखने के तरीके हैं, रोमन लिपि। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं सभी। अंतरराष्ट्रीय लिपि क्या होती है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कुछ भी लेन देन हो या जो भी आप अभी तक पढ़ रहे हो अपनी मैथ्स, किसी में भी जिसमें गिनती आती है वो सब अंतरराष्ट्रीय होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके अंतरराष्ट्रीय लिपि है। संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय लिपि में ऐसे लिखा जाता है, ये आप जानते हैं, 1 2 3। अब देवनागरी में कैसे लिखा जाता है। देवनागरी जो प्राचीन भाषा होती थी हमारे गणित की, जिसमें हम पुरानी किताब से आप 20-22 साल पहले की किताब अगर उठाकर देखेंगे तो आपको कुछ ये वाली लिपि उसमें नजर आएंगी। उसमें ये गिनती नहीं होती थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है देवनागरी लिपि है। या आप अपने फादर या ग्रैंडफादर से अगर आप पूछें तो वो आसानी से बता देंगे कि भैया ये गिनती हमने पढ़ी है, हमारे टाइम में थी। तो ये देवनागरी लिपि है। अब रोमन लिपि की बात आती है। रोमन कैसे लिखते हैं, ये भी आपने पढ़ी है। रोमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है रोमन लिपि। तो संख्या का पहला टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। इसमें हमें यही पढ़ना था कि संख्या क्या होती है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिपि, ऐसे पूछ लेंगे एग्जाम में, कि एग्जाम में आया हुआ भी है कई बार कि 4 को रोमन लिपि में हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। 4 को अंतरराष्ट्रीय लिपि में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे। 4 को देवनागरी लिपि में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी गिनती है। इसको देखे कंफ्यूज मत होना भाई, ये 6 है। ठीक है, ये 6 है और ये 7 है। देवनागरी का 7 ऐसा होता है जैसा अंतरराष्ट्रीय का 6 होता है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये 6 है और ये 7 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी लिपि है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर यहीं पर कराने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम करेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो कि इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है,
तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर पर्सनल क्वेरी है, आपको ये पूछना चाहते हैं डीएलएड इससे संबंधित या कुछ भी A to Z, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उस पर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे संख्या के प्रकार। तो पहला टॉपिक हमारा डन हो चुका है, दूसरा करते हैं हम संख्या के प्रकार। संख्या काफी प्रकार की है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, शुरू से लेकर चलते हैं संख्या के प्रकार। पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक की होती हैं। आप किसी बच्चे से पूछोगे या किसी भी कोई भी A to Z इंसान हो, कोई भी हो, आप उससे पूछोगे गिनती सुनाओ, वो क्या करेगा? 1 से सुनाना शुरू कर देगा, 1 2 3 4। अगर आप कहोगे भाई गिनती सुनाना शुरू करो, कोई ऐसा है जो सुनाएगा 0 1 2? 0 से कोई स्टार्ट नहीं करेगा, सब 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 से नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो प्राकृतिक आ रही है, किसी पूछो नेचुरली बोल रहा है भाई वो 1 2 3 4 5 6। उससे ये नहीं कहा कि 0 से सुनाओ, गिनती सुनाओ 1 2 3 4 5 6, 1 से अनंत तक सुनाने में लग जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक की, देवनागरी में लिखा जा रहा है, 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरी बात आती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, इसमें 0 नहीं था, इसमें हमने शून्य से शुरुआत नहीं की थी। अब इसमें 0 भी शामिल कर लो, अधूरी थी, पूरी हो गई। अभी 0 से अनंत तक, 0 से लेकर, इसमें प्राकृतिक में 0 और ऐड हो जाएगा और ये हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं यहाँ पे होल नंबर इनको हम बोलते हैं। अब एक बात और समझने वाली आती है, प्राकृतिक संख्याओं में 2 चीजें होती है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती क्या होती है? सबको पता है, 1 कम कर दो पूर्ववर्ती और 1 बढ़ा दो अनुवर्ती। लेकिन एक शर्त है, पूर्ववर्ती जो होगी वो हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक है, पूर्ववर्ती हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पूर्ववर्ती क्या है, 2 की पूर्ववर्ती क्या है, तो आप कहोगे सर 1 कम कर दो, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूं 1 की पूर्ववर्ती क्या है, 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी भाई? 1 की पूर्ववर्ती आप कहोगे 0 होगी, क्योंकि 1 कम कर दो, 1 से कम करोगे 0 हो जाएगा। नहीं, पूर्ववर्ती हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगी, और 1 से कम 0 होता है तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो इसलिए 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर देता है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। अब ऑप्शन देगा यहाँ पे -1, -2, 0 या इनमें से कोई नहीं। 99% बच्चे लगा कहेंगे 0, जो कि गलत है, क्योंकि पूर्ववर्ती हमेशा पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है और प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होती है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये बात समझने वाली है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो ध्यान रखना, चौकस रहना, घुमा के पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इसीलिए आपको सब कुछ समझ के चलना है। तो ये होगी हमारी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं, जो क्रम से होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक संख्याएं, मेन बात है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्राकृतिक में ये सभी प्लस की बने, प्लस की ये थी, प्लस की ये थी। अब पूर्णांक संख्याओं में हमारे धन की भी आती है और ऋण की भी आती है। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स, इंग्लिश में इंटीजर्स। तो इसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी ना, ये यहाँ पे 0 चल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 ये प्लस के, ठीक है, और 0 से इधर के माइनस के। ठीक है, तो पूर्णांक में धन पूर्णांक प्लस ऋण पूर्णांक आते हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक हो गया, उसके बाद आती है, चलो धन ऋण हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख लें या P/Q के रूप में लिख लें, बटे के रूप में या P/Q के रूप में, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। शर्त यह है कि क्यूब बराबर नहीं हो 0 के, मतलब बटे में 0 ना हो। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके बटे में 0, जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं P/Q। शर्त यह है कि नीचे 0 ना हो, बटे के नीचे 0 ना हो, तो वो परिमेय नहीं होगी। ठीक है,
अब मैं आपसे कहूं कि परिमेय संख्या बताओ, क्या एक परिमेय संख्या है? इसके बटे में क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में एक होता है, सबका मालिक एक होता है। 50 है, क्या 50 परिमेय संख्या है? इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में एक होगा, सबका मालिक एक है भाई। तो ये पूर्ण संख्या है। अगर कोई संख्या है जिसके बटे में कुछ भी नहीं है, जिसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो उसके बटे में एक होता ही होता है, चाहे आपको दिखाई दे या ना दे, वहां पे एक होता ही है, एक मानना है वहां पे। और जब बटे में p बटे q के रूप में लिख गया तो वे परिमेय संख्या हो गई, सिंपल सी बात है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि जो आपकी रूट वाली संख्याएं होती हैं, वर्गमूल, जो वर्गमूल में होती हैं, और वो पूरा उनका वर्गमूल नहीं बैठता है। जैसे कि अगर 4 की बात करूं तो 4 तो भैया पूरा वर्गमूल बैठेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं 2 की बात करूं, इसका वर्गमूल निकालो भाई, आप क्या करोगे? 1.414 चलता रहेगा, कहीं भी रुकेगा नहीं, ये बोर्ड खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं रुकेगा, ये चलता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो जो इसको हम p बटे q के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि p बटे q के रूप में लिखने के लिए क्या चाहिए? हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे और बटे में 1 लिख के जितने पॉइंट के आगे अंक होंगे उतने 0 लगाएंगे। अब पॉइंट के आगे कितने अंक है भाई, गिनो जरा, नहीं गिन सकते ना, बार बार यही चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, अनंत अंक होंगे। तो ये कहाँ को बटे के आगे लिखा जाएगा? नीचे, बटे के नीचे। तो इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। इसीलिए जो ये संख्याएं होती हैं रूट वाली, जिनके पूरे वर्गमूल नहीं निकलते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। रूट 5 हो गया, रूट 8 हो गया, पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ खुद से ही कटती हैं, खुद के ही पहाड़े में आती हैं, एक के पहाड़े में। जैसे कि ऐसे लिखते सिंपल भाषा में, स्वयं से कटने वाली संख्याएं या स्वयं से विभाजित होने वाली संख्याएं लिख लो। स्वयं से कटने वाली संख्याएं या स्वयं से विभाजित होने वाली संख्याएं, स्वयं या एक से। जैसे कि 5 है, 5 किससे कटेगा? p से नहीं कटेगा भाई, ये तो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और 1 से तो सभी संख्या कटती है, ठीक है। 8 है, 8 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जी? नहीं, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। 2 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 9 होगा क्या? नहीं होगा 9, क्योंकि 9 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 9 से तो कटेगा, 3 से भी कट रहा है, ठीक है। 13 होगा, 11 होगा, 2 5 7 11 13 14, 2 से कट जाएगा 15, 3 से कट जाएगा 17, ऐसे करते करते ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, वे संख्या जो स्वयं से ही कटती हैं या एक से कटती हैं, अपने अलावा एक से कटती हैं, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या वे होती है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें नहीं होता है। जैसे कि आप मान के चलो 9 और 16, वो हमें जोड़ों की बात करते हैं। सहअभाज्य संख्याएं में हम जोड़ों की ही बात कर रहे हैं, जोड़े हैं दोनों, इसमें कोई कॉमन है क्या? कोई भी कॉमन नहीं है, एक ही है बस कॉमन। चलिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को प्लस कर दो, मतलब इन दोनों को मिला के जो संख्याएं होती है वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं दुनिया में, या तो वो परिमेय है या वो अपरिमेय है, आप यूं कह सकते हैं सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी संख्याएं हो चुकी है। अब बात करते हैं रोमन संख्याओं की, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक समाप्त हुआ, संख्या। दूसरा संख्या के प्रकार, ये आपने समझ लिए हैं। देखो ये आपका अधिक ज्यादा नहीं आएगा, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है संख्या के प्रकार से, या 1 नंबर का या तो उसमें आ जाएगा अति लघु में, या फिर आपका बहुविकल्पी आ जाएगा 1 नंबर का। आपसे पूछ लेगा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, या ऑप्शन में पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 2 3 4, 2 3 5 4, ठीक है, 2 3 5 4, इनमें भाज्य संख्या कौन सी नहीं है? तो 4 है जो नहीं है, क्योंकि ये खुद से कटेगा, ये खुद से कटेगा, ये खुद से कटेगा, 4 सबसे कट, 2 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, तो ये होगी हमारी संख्याएं। चलिए
अब फटाफट से बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक क्या है, रोमन नंबर्स, रोमन संख्याएं। रोमन संख्या की बात करते हैं। अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था, मैंने क्लास स्टार्ट की थी 1 से 10 तक की जो लिपि लिखी थी मैंने, तो रोमन में लिखी थी, इधर इधर अंतरराष्ट्रीय, इधर देवनागरी, इधर रोमन में। फिर से लिख लेते हैं। रोमन संख्या समझने वाली बात है, इसमें कुछ शर्तें होती है, कुछ नियम होते हैं, अगर आप वो समझ गए ना तो भाई आप रोमन में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी संख्या कितनी बड़ी कितनी छोटी आप लिख सकते हो आसानी से। और गलतियां बहुत करते हैं इसमें छात्र, क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रोमन संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 के बाद आता है 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 1000 1000 1000 के बाद 5000 5000, उसके बाद 10,000 10,000, फिर लिख लो आप, चलो आगे लिखते हैं फिर जो भी है। तो ये है हमारी रोमन संख्या है। रोमन कैसे होती है, 1 को हम लिखते हैं 1, 2 को ये, ठीक है, या लाइन ना खींचे ऐसे लिख देते हैं। 1 को हम लिखेंगे 1 डंडा, 2 को 2, 3 को 3, 4 को IB, 5 को V, 6 को, इनको मैं समझाऊंगा कैसे करना है, रटना नहीं है इनको आपको, ठीक है। 6 VI, 7 VII, 8 VIII, 9 IX, 10 X, 20 XX, ट्रिपल X, और ये 40 हो जाएगा L XL, LX, LXX, L ट्रिपल X, ये हो जाएगा CX XC, और ये C 500 हो जाएगा आपका LCDM। ये बात याद रखना आप, 50 100 500 1000, इसकी ट्रिक याद रखना, LCDM 50 100 500 1000 LCDM, ठीक है। 50 को L, 100 को C, 500 को D, तो 500 को D, 1000 को M, और 5000 को हम लिखेंगे 5000, 10,000 को 10,000। चलिए करते हैं फटाफट से इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमें याद करनी पड़ेगी 10 तक की। एक ये तो पता ही होगा, 1 2 3 3 डंडे। देखो इसमें कुछ नियम है, मैं आपको नियम बोल दे रहा हूं तभी आप समझोगे। 1 2 3 4, कुछ 3-4 नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है इसका, किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है, ठीक है। रिपीट होगा मिनिमम 3 बार। कोई भी संकेत है वो कम से कम 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 बार रिपीट हो सकता है, चौथी बार वो नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे था 8 था, तो 5 6 7 8 3 बार आ गया ये सिंगल डिजिट, सिंगल जो संकेत है आपका ये 3 बार आ गया। अगर हम चाहते तो 9 को कैसे लिखते, 5 6 7 8 9 ये लिख लेते, लेकिन नहीं लिखेंगे, नियम के विरुद्ध है। कोई भी संकेत अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकता है बस। ऐसे हमने यहाँ पे क्या, ऐसे हमने यहाँ पे क्या, 80 को क्या लिखा, 50 60 70 80, 90 के लिए हम लिखेंगे 90, एक और बढ़ा के नहीं करेंगे। तो ये बात आपको समझनी है, कोई भी संकेत सिर्फ 3 बार ही आ सकता है, अधिकतम एक साथ रिपीट हो सकता है, चौथी बार वो नहीं आएगा। समझ गए पहली बात। दूसरी बात की हम बात करते हैं, दूसरा है संख्या V L और D की पुनरावृत्ति नहीं होती है। V L और D रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, लिख लो आप, V L और D रिपीट नहीं होंगे। कभी भी आप ये नहीं देखोगे VV आ गया, VV LL DD, ये नहीं देखोगे, रिपीट क्या होंगे, बस या तो ये होगा एक I वाला, या तो X होगा, C होगा, सब कुछ होगा, बस ये नहीं होगा V L और D, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर आपका मन है लिखने का कि भाई हम तो लिखेंगे 10 लिखेंगे हम, या 100 लिखेंगे हम, 100 क्या होता है भाई, L होता है 50, एक L और लगा दो, हो गया 100। ये बेवकूफी नहीं करनी है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। 100 के लिए C है। अगर मैं लिखूं 20 लिखना है मुझे, 20 लिखना है, X हो जाएगा भाई, रिपीट होगा, बस V L और D रिपीट नहीं होगा, बाकी सभी रिपीट हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आंख बंद करके रिपीट कर देना, बस ये याद रखो V L और D रिपीट नहीं होते हैं। चाहे तो नोट कर लो, चाहे तो माइंड में सेट कर लो, कुछ भी कर लो, बस याद रख लो इस बात को,
ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, कोई छोटा संकेत बड़े संकेत से पहले आता है तो छोटे संकेत को घटाते हैं। इसका मतलब क्या है, छोटा संकेत बड़े संकेत से तुरंत पहले आता है तो छोटे संकेत को घटा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये बड़ा संकेत है x, ठीक है, ये छोटा है, तो बड़े से पहले अगर छोटा आ जाए तो बड़े में छोटा घटाते हैं। ये 10 था, ये 1 था, मतलब 10 - 1 9, ठीक है। ये बड़ा संकेत है c, 100 पता है, 100 होता है c। x 10 पहले आ गया, ये बड़ा है छोटा है, इससे पहले आ गया 100 - 10 90, तो ये 90 है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे है, ये है, इसको पकड़ लो। ये क्या है, l 50 है, ये बड़ा है, और ये x क्या है 10 छोटा है, तो 50 में से 10 घटा दो, 50 - 10 कितना, 40, तो ये 40 है। ये समझने वाली बात है। 3 पॉइंट आपने समझ लिए, ठीक है, 3 पॉइंट आपने समझ लिए। यदि छोटे वाला मान वाला कोई भी संकेत एक बड़े मान वाले के दाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान का मूल्य जुड़ जाता है। अभी इसका उल्टा है, अगर देखो छोटा संकेत बड़े संकेत से पहले आता है तो छोटे संकेत को घटाते हैं, वहीं अगर छोटा संकेत बड़े के आगे आए, रिवर्स हो जाए, छोटा संकेत बाद में आ जाए, बड़ा संकेत पहले आ जाए, ऐसे करके, जैसे कि ये है तो भाई अपने सिंपल सा रूल है। ये 5 है, देखो ये 5 था, ये बड़ा है, ये 1 है, छोटा है, 5 में से 1 गया, 4 आ गया। अब ये 5 बड़ा है, 1 छोटा है, तो जुड़ जाएगा। छोटा संकेत आगे आएगा, बाद में आएगा तो जुड़ेगा, छोटा संकेत पहले आएगा तो घटेगा, सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ पे देख लो, ये क्या है, 5 बड़ा है, और ये क्या है 2, ये छोटा है, तो 5 और 2 7, ठीक है। ये 5 है, बड़ा है, 1 छोटा है, तो छोटा पहले घट जाएगा, 5 में से 1 4। इस तरह से आपको रोमन संख्या लिखनी है। अब आप कैसे भी लिख सकते हैं, अब करते हैं फटाफट से इस पे आधारित क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। ये बात आपको समझनी है भाई, फिर से रिपीट कर दूं, रिपीट मिनिमम 3 टाइम्स। कोई भी संकेत कम से कम 3 बार ही रिपीट हो सकता है, चौथी बार वो नहीं होगा। अगर मैं लिखना चाहूँ 30 लिखा है, कहाँ है 30 भैया, 30 कहाँ, ये है x x x, मैं लिखूं 40 तो x x x x नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा कोई भी संकेत हो। और v l और d ये तो एक बार भी रिपीट नहीं होगा, एक बार आ गया बस आ गया। इसको ना v भी लिखें, ना ll ना dd, कुछ भी नहीं लिख सकते भाई। चलिए ये समझने वाली बात है, समझ लिया आपने, समझदार हो गए हो, रोहित स्टडी शाला में पढ़ रहे हो भाई, तो समझदार तो हो गई। कोई भी ऐसा डाउट हो जो आपके पल्ले ना पड़ा हो तो तुरंत कमेंट कर दो या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और जो नोट्स वगैरह हैं आपको वो टेलीग्राम पर अपडेट करा दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री में आपकी तैयारी कराई जा रही है। चलिए फटाफट से बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित संख्याओं, अंतरराष्ट्रीय संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए। इसको लिखने का तरीका बताते हैं, एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है भैया। चलिए रोमन में लिखिए, रोमन में लिखिए, ठीक है। पहला 64 85 92, 64 85 92, 99 115, 99 115। चलिए बस यही करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस समझ में आ जाए वही काफ़ी है। फिर मैराथन होगी, लाइव क्लास होगी, उसकी वो करेंगे। फिर 64 की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 64, इसको हम तोड़ लेंगे। 64 बोले तो 60 + 4, ठीक है, 60 + 4, या आप ऐसे लिख सकते हो 50 + 10 + 4। 60 क्या होता है, 50 + 10 50 10, 60 हो गया, 4 IB, ठीक है। दूसरा 85, 85 क्या होता है, 80 + 5, या आप लिख लो 50 + 30 + 5,
50 क्या होता है L, 30 क्या होता है ट्रिपल एक्स और 5 क्या होता है V। ये हो गया 85। 92 क्या होता है 90 को बताओ क्या होता है 90 होता है 100 में से 10 कम, तो ये तो हो गया हमारा 100, ठीक है, और 10 कम कर दो 90, ये है 90 हमारा, ये 100, 10 पहले आ गया बड़ी संख्या से पहले तो 10 कम हो गया 90 हो गया, और 92 2 XCII, ठीक है। 99 क्या होता है 90 ये XC और 9 IX, 9 क्या होता है IX होता है, ये है 100 में से 10 गया क्योंकि पहले आ गया 90 और 9 ये है 115, 100 प्लस 10 प्लस 5, 100 क्या होता है C, ठीक है, 10 क्या होता है X, 5 क्या होता है V, CXV, ये हो गया हमारा 115। 109, 100 प्लस 9, 100 क्या होता है C, 9 क्या होता है 10 माइनस 1, ठीक है, 10 में से 1 गया 9 CIX। तो ये हमारी रोमन संख्या है कुछ, इन्हें इस तरह से हमें लिखना होता है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बड़ी संख्याएं उन्हें हम लिखते हैं, रोमन संख्याओं में कुछ बड़ी संख्या लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये लगभग सभी हो चुके हैं। अब अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये है LCDM, ये है 50, ये है 1000 और ये है 100, ये है 500 और ये है 1000, ये आपको याद रखनी है LCDM, ठीक है। अब 000 का मतलब क्या होता है 000, जहां भी 000 आ जाए ना उसका मतलब होता है ऊपर हमें बार लगा देना है। 000 का मतलब होता है, 000 का मतलब होता है ऊपर बार लगा दो, संख्या लिख के ऊपर बार लगा दो, ये वाली संख्या लिख के। मान लो ये कोई एक संख्या है 000 है, तो हम क्या करेंगे ये संख्या यहां लिख देंगे और 3 जीरो का ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। कैसे देखिए, हमें लिखना है 5000 हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 को हम क्या लिखेंगे V 000 का बार। हमें लिखना है 10,000, तो 10 लिख के 3 जीरो का, ये याद रखना ये 3 जीरो के लिए ही आएगा, 3 जीरो के लिए ये लगा दो और इन 3 जीरो से पहले की पूरी संख्या लिखी जाएगी, ये नहीं कि आप 4 जीरो लगा रहे हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये 3 जीरो का मतलब है ऊपर बार X और 3 जीरो का बार। अब मैं आपसे कहूं 10 लाख लिखो भाई, 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया ये, तो 3 जीरो का तो लग जाएगा ये ऊपर बार, और ये क्या बचा 100 है, ये 100 का होता है C शतक, ये है। तो ये हमें लिखना होता है रोमन में इस तरह से, ठीक है। हालांकि बहुत कम छात्र जानते हैं इस चीज को, ये बहुत जरूरी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 5000 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखना होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगली, अब अंतरराष्ट्रीय संख्याओं में रोमन को लिखना है अंतरराष्ट्रीय संख्याओं में। अभी तक हमने क्या किया पिछले क्वेश्चन में कि अंतरराष्ट्रीय संख्याओं को रोमन में लिखा, अब रोमन को अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे, ठीक है। रोमन को अंतरराष्ट्रीय संख्या में लिखो, कैसे लिखना है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे XX XXXVI, XX XXXVI, LXII LXII I, CXXXV, XXII XXII, CCXII। चलिए फटाफट से इन सवालों को करते हैं और चेक करते हैं आपने कितना सीखा, आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी है, ठीक है। चलिए देखो XX, इन सब में आपको ऐड करना होता है, सब में प्लस का निशान लगा लो चाहो तो, सब में प्लस प्लस का कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ऐड करना होता है। तो ये क्या है 10 प्लस ये क्या है 10, 20 हो गया। सिंपल है, सिंपल। x x x 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस v क्या है 5, i क्या है 1। बस तो आपको पता होगा 30 है 6 36 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 5 35 36, सिंपल। अगला l, l क्या है 50 प्लस x क्या है 10, ये क्या है 3, तो 50 और 10 60 और 3 63 आंसर है इसका। अगला क्या है c, शतकवीर 100, x x x 30 और ये क्या है 5, तो 100 30 130 135। अगला क्या है x x i i 50 60 70 80, ठीक है। x x i i, x x क्या होता है, ये 20 है और ये क्या है 2 है, 20 2 22 है, ठीक है, सिंपल है। ये क्या है डबल सी, सी प्लस सी, शतक शतक 200, 2 शतक हो गए भाई, ठीक है। रोहित शर्मा ने हमारे 200 तक, चलो सी सी प्लस x क्या है 10 और 3 क्या है 3, 203, 100 210 213, 200 और 210 213, ठीक है। 135 60 63 गलत तो नहीं है भाई, ठीक है, गिनती आती है भाई मुझे। तो ये हमारी रोमन संख्या हो गई। हमने क्या कर लिया, संख्याएं कर ली, संख्या के प्रकार पढ़ लिए, रोमन पढ़ लिया। अब पढ़ते स्थानीय मान फटाफट से, ठीक है। इस चैप्टर से कुछ भी एग्जाम में आया तो भाई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा अपना 25 में 25, 25 में 24.5 भी नहीं आने चाहिए भाइयों, ठीक है। 25 में 25 मेरे आए थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। फटाफट से 25 में 25 लेके आओ आप भी। अच्छा, एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है इस चैनल पर, आप जाओगे 25 में 25 कैसे आए, हमने एक इंटरव्यू किया था, वो जाके देखो, ये सर्च कर लेना मैथ के टॉपर का इंटरव्यू डीएलएड, ठीक है। मैथ के टॉपर का इंटरव्यू डीएलएड रोहित स्टडी शाला, ये आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, एक इंटरव्यू है 25 में 25 कैसे आए थे और कैसे आप ला सकते हो। तो रोमन में अंतरराष्ट्रीय तो हो गया भाई, बातों बातों में कंप्लीट हो गया। चलो भाई अब करते हैं स्थानीय मान। वाह क्या टॉपिक है, स्थानीय मान कहाँ गया भाई। हाँ, स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है। लिख सकते हो किसी संख्या में, लिख लो नोट कर लो, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान स्थानीय मान कहलाता है। मतलब वो उस संख्या में किस अंक पे है, इकाई के अंक पे है, दहाई के अंक पे, सैकड़े के अंक पे, हजार के अंक पे, लाख के अंक पे, कहाँ पे हो, ये बात करने वाली होती है। तो चलिए स्थानीय मान पढ़ते हैं, निकाल के जाते हैं। हाँ, स्थानीय मान प्लेस वैल्यूज को हम बोलते हैं, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ठीक है। ये है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। जैसे इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे, याद रखेंगे इकाई के अंक को जो है हम 1 से गुणा करेंगे, दहाई के अंक को हम 10 से गुणा करेंगे, और सैकड़े के अंक को हम 100 से गुणा करेंगे, और हजार के अंक को हम 1000 से गुणा करेंगे। इस तरह से आपको करना है। अब करते हैं, कुछ संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। पहला सवाल है 58 87 में दोनों 8 का स्थानीय मान निकालिए। क्वेश्चन है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। 58 87 में दोनों 8 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है। दोनों 8 का निकालना है। पहले इस वाले 8 का निकालेंगे, लिखेंगे 8 गुणा, कौन से अंक पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे होते हैं, तो इकाई दहाई के अंक पे, तो दहाई मतलब 10 से गुणा, इसका हो जाएगा 8 दहाई 80। इस वाले 8 का 8 गुणा इकाई दहाई सैकड़े के अंक पे, तो सैकड़े के अंक मतलब 100 से गुणा। आप इसको कहीं पे नोट कर लो, चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना भाइयों। ये बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, जहां तक मेरा आइडिया है। 99% क्या 100% भी यही तक आ सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो, समझना हो, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी भाई। तो 100 8 800, ये इसका स्थानीय मान है। दोनों 8 के हो गए, स्थानीय मान ऐसे ही निकालते हैं। चलिए स्थानीय मान का और कोई क्वेश्चन तो है नहीं। अब थोड़े इसमें
प्रश्नावली के करते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। स्थानीय मान आपको ऐसे निकालना है। अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी आता है क्वेश्चन, इसमें दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। अंतर, तो दोनों 8 के स्थानीय मान हो गए, अंतर बता दो भैया। 800 में 80 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। अब हम करते हैं इसकी प्रश्नावली, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें पता चलेगा आपने अब तक कितना सीखा। जो 30 मिनट से लगभग 30 मिनट हो गए, कितने हो गए पता भी नहीं मुझे, तो 30-35 मिनट जो लेक्चर चल रहा है आपने उसमें, उस कथा में आपने कितना सीखा, या बस आपके सर के ऊपर से जा रहा है, ये अब चेक करने की बारी आ गई है। आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से तो आप कितना करोगे। पहला क्वेश्चन है, संख्या को लिखने की लिपि है। संख्या को लिखने की लिपि है, पहला बताइए संख्या को लिखने की लिपि क्या है। देवनागरी, हिंदी में लिखूं भाई, देवनागरी, अंतरराष्ट्रीय, रोमन, या ये सभी। बताइए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। संख्या को लिखने की लिपि क्या होगी भाई। संख्या रोमन देवनागरी में भी होती है, अंतरराष्ट्रीय में भी होती है, रोमन में भी होती है। मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय में एक को ऐसे लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय देवनागरी में ऐसे लिखेंगे, रोमन में ऐसे लिखेंगे। तो ये सभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। 0, p/q, 1, इनमें से कोई नहीं। परिमेय संख्या वो होती है जो हमेशा p/q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। निम्न में परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या भाई 1 है। ये कोई संख्या थोड़ी है, ये संख्या नहीं है p/q, ये तो वेरिएबल है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। कभी आप p/q लगा के आ जाओ, ऐसी गलती ना कर देना। दूसरा परिमेय संख्या है, दूसरे का यहाँ पे p/q दोनों है भाई, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या नहीं है होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी ऑप्शन क्वेश्चन में गलती है। परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। ये भी परिमेय संख्या मानी जाएगी, ये भी, मैं क्योंकि इसके बटन में तो 1 है ना, ये भी मानी जाएगी, ये भी। तो ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऋण पूर्णांक का उदाहरण क्या है। तीसरा, ऋण पूर्णांक, ए बी सी डी। ऋण पूर्णांक बताइए यहाँ पे, 5 2 0, 5 2 0 -1। ऋण पूर्णांक मैंने आपको बताया था माइनस की संख्या वाले ऋण पूर्णांक होते हैं, तो माइनस तो इन तीनों में कहीं पे नहीं है, डी वाला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 50 को रोमन में कैसे लिखेंगे। 50 को रोमन में कैसे लिखेंगे। 50 को XVLD, बताइए 50 को रोमन में कैसे लिखेंगे। आपको बताया था L होता है, L बोले तो 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां, XXV रोमन अंक क्या है। XXV रोमन अंक क्या होगा इसका, बताइए। XXV तो ये क्या है, 10 10 20 5 25, तो 25 इसका आंसर है। अगला, दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करेंगे। दहाई का तो भाई 10 से करेंगे ना, बताया था आपको, 10 से गुणा करेंगे। अगला, 9805 में 8 का स्थानीय मान, 7वां, 9805 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। 8 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 8 गुणा कौन से अंक पे, ये इकाई दहाई सैकड़े के अंक पे, सैकड़े के अंक पे, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो सैकड़े के लिए 100 से गुणा करेंगे, 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रम से पता है आपको। अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में भी। अपरिमेय संख्या, साफ साफ लिख देता हूं आपको, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इस राइटिंग में बहुत फर्क है भाई, आराम आराम से लिखिए। तो अपरिमेय संख्या नहीं है। 5 3 1/2, 5
3, 1/2, इनमें से कोई नहीं, लग गए रूट। अब बताओ, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी ना, तो परिमेय बताओ कौन सी है भाई, ये तो हो नहीं सकती, रूट में आ गई परिमेय, जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p हो गया परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय नहीं है तो यही तो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है वो परिमेय, जो परिमेय वो परिमेय नहीं है। 9 की पूर्ववर्ती संख्या आ गया भाई, वो क्वेश्चन ऐसा वाला, ठीक है। 9 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 9 - 1, पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं तो 8 इसका आंसर है। तो ये हो गए हमारे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं अति लघु में। अति लघु में क्या है भैया, संख्या का अर्थ लिखिए, बता दिया मैंने संख्या का अर्थ क्या होता है, गिनने के काम आती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है, समझा दिया है। परिमेय संख्या का उदाहरण लिखिए, परिमेय संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख लें, 1/2 लिख के आ जाना, आंख बंद करके, सही हो जाएगा। अगला पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या इंटीजर, पूर्णांक संख्या वे होती है जिसमें धन और ऋण दोनों पूर्णांक शामिल होते हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ऑप्शन लिख देना, -1 और 1 प्लस का 2। अगला सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़े में होती हैं, ये मत लिखा जोड़े में होती है, ये लिखना है। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। सहभाज्य संख्या मैंने समझा दी है, क्लास को रिवर्स करके देख लेना, बैक करके देख लेना, 2-3 बार देख लेना। सहभाज्य संख्या चिल्ला चिल्ला के बताया है, वे संख्याएं, सहभाज्य का ऑप्शन जब भी आएगा हमेशा जोड़े में ही आएगा। सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन, कॉमन। तो इसमें क्या टुकड़े करो इसके, 3 × 9, इसमें 2 दूनी 4, 2 8, 2 16। एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक तो सभी गुणा में है ना भाई, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एक है बस और कुछ कॉमन है ही नहीं इनमें। अगर मैं कह तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है। अगर मैं कह दूं कि 4 और 14 क्या ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, तो टुकड़े करो इसके, 2 दूनी 4, इसके टुकड़े करो 2 7 14। भाई एक तो सबकी गुणा में ही माना जाएगा, तो एक तो इनमें कॉमन है ही, लेकिन इसमें भैया 2 भी कॉमन आ रहा है। और सहभाज्य संख्या की परिभाषा ये कहती है कि एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन ना हो। तो एक तो कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ कहां से होगा, ये सहभाज्य संख्या कहां से होगी, ये होगी, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या बता दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन आया है 52-66 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 52-66 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, प्रत्येक मतलब सबका, 6 का 6 × 1 से गुणा करोगे 6, 6 गुणा दहाई के अंक पे तो 10 से करोगे 60, 2 गुणा इकाई दहाई सैकड़े के अंक पे तो 100 से करोगे 200, और 5 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के अंक पे तो 1000 से करोगे 5000। ये इसका आंसर आ चुका है, हो चुके घिचपिच, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ये प्रीवियस ईयर है सारे जो एग्जाम में आए हुए हैं, अगर ये आपने कर लिए समझो, अगर इस चैप्टर में से 3 नंबर का आया तो 3 नंबर आपके पक्के। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं अब फटाफट से, प्रीवियस ईयर। अति लघु हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। माइक तो ऑन है भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए, संख्या लिखिए। क्या बच्चों वाला सवाल यार। देखो मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी संख्या लिखने का तरीका और सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका। जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, उतने ही 9 बना दो, उतने ही 9 बना दो। अगर मैं कहूं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 9 लिख दो बस। मैं कहूं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 बार 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 बार 9, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 बार 9, 10 लाख अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 10 लाख बार 9 बना दो, ठीक है। अब आती है छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए अगर मैं कहूं 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 1 के आगे उतने शून्य नहीं लगाने हैं,
उतने शून्य लगाओ कि उतने अंक हो जाएं। अगर मैं कहूँ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो तो ऐसा मत कर देना कि 1 लिख के 2 लगा दो शून्य, ये 3 अंकों की हो जाएगी। छोटी संख्या में उतने 0 लगा दो, बस वो संख्या उतने अंक की हो जाए, क्योंकि इसमें 1 भी लगेगा ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो तो 1 लिख के 0 लगा दो जब तक 3 अंक ना हो जाए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो तो 1 लिख के 5 अंक बना दो इसको, 0 लिख के 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। 5 0 मत लगा देना, फिर बोल रहा हूँ गलती करोगे। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसा नहीं है, सिंपल उतने ही गिन के लगा दो। बस ये याद रखना, संख्या उतनी हो, ज्यादा ना हो, अंक उतनी हो, ज्यादा ना हो। हाँ, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 बना दो, ये हो गई बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 के आगे 0 0 बना दो और 4 पूरे कर दो। 1 2 3, 1 2 3 4 हो गई, ये होगी छोटी संख्या। ये हमारा आंसर हो चुका है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अंतर ज्ञात करो, घटा लोगे इसको, 9 9 9 8, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के चलनी है। ये हो गया, ये हो गई, चल रही है हमारी प्रश्नावली। एमसीक्यू हो गए, तिलघु हो गए, अभी लघु चल रहे हैं। लघु में स्थानीय मान का अर्थ लिखिए। स्थानीय मान का अर्थ लिखिए, देखो एग्जाम में आया होगा स्थानीय मान का अर्थ। अभी आप सोचो भैया थ्योरी है, छोड़ के भाग जाओ, 25 में 25 कैसे लाओगे? ऐसा भी होता है एग्जाम में, कम से कम 5-6 नंबर की थ्योरी आ जाती है। संख्या की परिभाषा लिखो गणित में, ठीक है। स्थानीय मान, संख्या के प्रकार लिखो, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा लिखो, परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखो। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, 5 नंबर के आ ही जाते हैं और आए हुए हैं, 1 नंबर के आते हैं। तो स्थानीय मान संख्यांक है। चलिए, और कुछ नहीं है। संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, शब्दों में लिखने के लिए आया है 420 305 लिख लोगे आप। हाँ, एक क्वेश्चन आया है संख्या 143613 143613 में 3 के स्थानीय मानों का योग बताओ। में 3 के स्थानीय मानों का योग, ये क्वेश्चन है। तो 3 के स्थानीय मान कैसे निकलेंगे? 3 गुणा इकाई के अंक पे 1 से गुणा कर दो, 3 आ गया। ये 3 गुणा इकाई दहाई से अगर 1000 के अंक पे तो 1000 से गुणा कर दो, 3000 आ जाएगा। इनका योग, तो 3000 में 3 जोड़ दो, ऐसे करके, डायरेक्ट मत करना, ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। बच्चों को कैसे पढ़ाओगे आप? भाई बीटीसी कर रहे हो, मतलब आप प्राइमरी के लिए तैयार हो रहे हो, तो बच्चों को कैसे समझाओगे? वो मेन बात यहाँ पे करती है। करने को तो 1 लाइन में कर दो पूरा आंसर, करने को तो 25 नंबर का पेपर 1 घंटे का बजाय 10 मिनट में सोल्व बैठे शॉर्ट ट्रिक से, वो नीचे लगा, यहाँ पे नंबर कटेंगे, यहाँ पे पूरा खोल के दिखाना पड़ता है। तो ये आपका चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तो उसमें चैप्टर 2 होगा, गुणा, भाग एवं भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं। इसमें क्या क्या है? गुणा है। चैप्टर नंबर 2 भी हम पूरे एक क्लास में करा देंगे। चैप्टर नंबर 2 के सारे टॉपिक समझाएंगे डीपली। चैप्टर 1 तो काफी छोटा था, आज बहुत छोटा टॉपिक है। चैप्टर 2 बड़ा है। इसमें क्या होगा? भिन्न की जोड़ होगी, गुणा होगी, भिन्न की है क्या? भिन्न, हाँ, भिन्न की जोड़, गुणा, भाग। भिन्न के प्रकार भी हैं, जैसे यहाँ संख्या के प्रकार थे, ऐसे भिन्न के प्रकार हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाते हैं, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बातें होती है। समझ लो बीटीसी या पीएनपी से कोई बात आई जो आप पे काम किया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपडेट होती है कॉलेज वाले भी आपको नहीं बता पाते हैं, वो बताते भी नहीं है, बहुत कम बताते हैं बीटीसी में, क्योंकि अधिकांश छात्र ऐसे होते हैं जो कॉलेज जाते नहीं है, सब लगे पड़े भैया जॉब में अपनी, सबको चाहिए भैया पैसा, और पढ़ाई भी कैसे होगी बिना पैसे के। तो ये सब इश्यू हैं। और तो टेलीग्राम पर अपडेट आप लोग कर देते हैं, और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अब चैप्टर 2 हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।